कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, पाठ 12वां, सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। आज हम इस सड़क की रक्षा किस तरह हम सुरक्षा करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। सबकी सुरक्षा। संकलित बच्चों, हम सबसे पहले पाठ का आशय देखेंगे। पहले आशय देख लीजिए। अच्छे नागरिक होने के नाते हर एक को अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे दूसरों को हमारे कारण कोई कष्ट ना उठाना पड़े। इस पाठ में सड़क की सुरक्षा, सफाई आदि पर प्रकाश डालते हुए नागरिक के प्रमुख कर्तव्यों के प्रति छात्रों को सचेत किया गया है। बच्चों, ये पाठ का जो आशय, अच्छे नागरिक होने के नाते हम अपना कर्तव्यों के बारे में ध्यान रखना चाहिए और इससे जो हम दूसरों के जो कोई कष्ट ना होगा या कष्ट ना उठाना पड़ेगा, इसके बारे में हम देखना पड़ेगा। इस पाठ में सड़क की रक्षा, इस पाठ में सड़क की रक्षा और सुरक्षा और सफाई के आदि पर प्रकाश डाल दिया है। इससे नागरिक के प्रमुख कर्तव्यों के प्रति छात्रों को सचेत किया गया है। इससे नागरिक के जो प्रमुख या कर्तव्यों के बारे में हम और आप दोनों को इस पाठ में सचेत किया गया है। बच्चों, पाठ देख लीजिए। विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। उसकी साइकिल खराब हो गई थी, इसलिए वहाँ सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते। कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्य को भूल जाते हैं। विभू का पाँव छिलके पर पड़ते ही वह फिसलकर गिर पड़ा। चोट लगी, कपड़े गंदे हो गए तो वह उदास हो गया। उठो बेटा, उदास मत हो, कहीं से आवाज आई। उसने आगे पीछे देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक कोई नहीं था। विभू चौंक गया। इतने में सड़क फिर से बोले, बेटा, मैं सड़क बोल रही हूँ। चोट तुम्हें ही नहीं, मुझे भी लगी है। मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है।
आर्मी, तंगे जानवर, मोटर गाड़ियाँ 24 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं। लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं और महीनों महीनों मेरे घाव नहीं भरते। सड़क जब यहाँ सब बोल रही थी तब रो रही थी। विभू को जैसे सांप सूंघ गया। इधर उधर देखा, 2-3 जगहों में सड़क को आर पार काटा गया था। मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे। जलपूर्ति विभागों ने, नए नए मकान बनाने वाले ने सड़क को काटने का काम किया था। सार्वजनिक कार्य विभाग के निर्माण कार्य के कारण सड़क के 1/3 भाग पर पत्थर गिरे थे। बीच बीच में विभू ने कहीं गड्ढा भी देखा। उसने सोचा कि सड़क को सरकारी विभागों की सुरक्षा चाहिए, नगर पालिका से सफाई एवं देखरेख भी चाहिए। विभू सड़क की व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया। उसको लगा कि सड़क कितनी सहती है, फिर भी सबको जोड़ने की उदारता दिखाती है। कहीं कच्ची है, कहीं डमर वाली है तो कहीं कंक्रीट की बनी हुई है। सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है। मगर लोगों को सड़क की जरा सी भी परवाह नहीं। विभू ने सड़क को सांत्वना देते हुए कहा, मत रो माँ, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई उपाय बताओ। सड़क वात्सल्य भाव से बोली, बेटा, मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो, मेरी सूरत ना बिगड़े, सफाई का ध्यान रखें तथा यातायात के नियमों का पालन करें। विभू को लगा कि लोगों के अत्याचार से सड़क को मुक्ति दिलानी चाहिए। सड़क की सुरक्षा, सफाई एवं देखभाल के प्रति लोगों में जागृति लानी चाहिए। सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वे अपने नागरिक कर्तव्य के प्रति सचेत रहे। लोगों को यहाँ सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए कि सड़क की सुरक्षा में सरकारी विभागों के साथ उनका भी सहयोग रहे। इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने, काटने तथा गंदा करने वालों को एहसास दिलाना चाहिए कि उनके कारण सड़क को कितनी कष्ट होता है। विभू ने तय किया कि वह अपने साथियों से चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा। इस प्रकार सोचते सोचते वहाँ स्कूल की ओर चल पड़ा। भले ही चलने में उसे थोड़ी सी देर हो गई थी। बच्चों, शब्दार्थ लिख लीजिए।
चिकित कूड़ा 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 कचरा या रद्दी गड्ढा गहरी जमीन देख रेख परवाना परवाना कच्ची आखरी पत्थर फूल सुविधा परवाना चिंता सूरत दूसरा रूप देखभाल जागरूक मजबूत विश्वास एहसास एहसास अनुमति
तय करना, निश्चय करना, निश्चय करना, प्रयास, प्रयास, प्रयत्न, या कोशिश, कोशिश, बिगड़ाना, बिगड़ाना, क्रूर बनाना, बच्चों ये सारे विलोम शब्द हैं, एक बार देख लीजिए। चोट, गांव या पीड़ा, उदास, दुखी, चौंकना, चकित होना, कूड़ा, कचरा या रद्दी, गड्ढा, गहरी जमीन, देख रेखा, प्रवाह करना, कच्ची, अपरिपक्व या अपूर्ण होता है उसमें कच्चे बोलते हैं, कच्चे, डामर, तारकोल, कंक्रीट, रेत, चूना व कंकड़ का मिश्रण, जो कंक्रीट, सुविधा, आराम, प्रवाह, चिंता, सूरत, मुख या रूप, देखभाल, देख रेखा, कार्यवाही, कार्य, सचेत, जागरूक करना, मजबूत, मजबूत, विवास, एहसास, अनुमति देना, तय करना, निश्चय करना, प्रयास, प्रयत्न या दूसरा कोशिश, बिगड़ाना, कुरूप बनाना। ये सारे लिख लीजिए, ये सारे शब्दार्थ है। देखो बच्चे सारे लिख लिए ना शब्दार्थ। अब देखो विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। विभू एक लड़का 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, उन्होंने स्कूल में 9:30 बजे पहुंचना था। उस समय क्या हो गया था, जो उनमें साइकिल में आ रहा था, साइकिल खराब हो गई थी, इसलिए वहाँ सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ आ रहा था। जो साइकिल खराब होते ही उन्होंने क्या किया, जो जल्दी जल्दी वो दौड़ता दौड़ता स्कूल आ रहा था। सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। जो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, उसमें सड़क में वो फेंक देते हैं। इसी तरह किसी ने केला खाकर केले का जो छिलका था, वो छिलका को उसे रास्ते में या सड़क पर फेंक दिया था। हमेशा हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसे नहीं करते। एक नहीं, दो नहीं, सबको जो अपने सफाई के बारे में और स्वच्छता के बारे में, अपना परिसर के बारे में देखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। और मगर कोई ध्यान रखते हैं और कुछ लोग ध्यान भी नहीं रखते, कहीं भी खा लेते हैं, उसे उधर ही फेंक देते हैं। उसी तरह कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्य को भूल जाते हैं। अपने नागरिक का जो कर्तव्य है, वो कर्तव्यों को सब भूल जाते हैं। विभू का पाँव छिलके के पड़ते ही वहाँ फिसल कर गिर पड़े। वो किसने केला खाकर छिलका फेंक दिया था, वो छिलके के ऊपर पाँव रख दिया। पाँव रखते ही ये विभू
फिसल कर गिर पड़ा। वो उब्बू को चोट लगी, कपड़े गंदा हो गए तो वह उदास हो गया। जो गिरते ही वो सारा कपड़ा गंदा भी हो गया और उन्होंने वो कपड़ा को सोचकर देखकर वो बहुत उदास हो गया। उठो बेटा, उदास मत हो, कहीं से आवाज आई। उनके कहीं से आवाज आती है, उठो बेटो, आप उदास मत होना। कहीं इधर से उधर से दूर से आवाज आई। उसने आगे पीछे देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। इधर से उधर से चारों तरफ देख लिया। देखने के बाद इधर उधर कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं था। विभू चौंक गया, इतने दूर दूर तक पे देख लिया और उनको बहुत चौंक गया, आश्चर्य हो गया। इतने में सड़क फिर से बोली, बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ। फिर से एक बार और बोले, उदास मत होना। इस तरह बोल रही, बेटा मैं बोल रही हूँ, सड़क बोल रही हूँ, चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है। वो सड़क बोल रही है, आपको नहीं मेरे को भी चोट लगी है। मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है, आपको क्या मुझे भी रोज या हमेशा जो चोट लगती रहती है। आदमी, तांगे, जानवर, मोटर गाड़ियाँ 24 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं और सारे मेरे ऊपर ही चलते रहते हैं। यातायात की साधन या सुविधा, मोटरसाइकिल हो, कार हो, बाइक हो और सब कुछ जो 24 घंटे मेरे ऊपर ही चलते रहते हैं। लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। इतना ही नहीं, यातायात का साधन और आदमी ही नहीं, उनके साथ साथ जो भी कूड़ा हो, कचरा हो और सब कुछ मेरे ऊपर ही क्या करते हैं, डालते ही रहते हैं। वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं और महीना महीना मेरे घाव नहीं भरते। इतना ही नहीं, वो लोग जो पानी का सुविधा लेने के लिए वो और कुछ काम करने के लिए वो सारे मेरा तो काट भी देते हैं और कहीं महीने तक मेरे को क्या नहीं करते, भरते भी नहीं और गाँव भी नहीं भरते। सड़क जब यहाँ सब बोल रही है तब रो रही थी। सड़क जब बोल रही है तब रो पड़े थे। विभू को जैसे शाम सूंघ गया, इधर उधर देखा, दो तीन जगहों में सड़क को आर पार काटा गया था। उनको देखकर उनको बोलने के बाद वो सुनते ही उन्होंने इधर उधर देख लिया। देखने के बाद 3-4 जगह पर उधर वो सड़कों को क्या कर दिया था, काट के रखा था। मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे। जो उधर मोड़ते हैं, मोड़ने के साथ साथ भी क्या करते हैं, जो बड़े बड़े जो पत्थर भी पड़े थे। जलपूर्ति विभाग ने नए मकान बनाने वालों ने सड़क को काटने का काम किया था और जलपूर्ति मतलब जो पानी का जो लाइन लगती है, उन्होंने भी सड़क को काट देते हैं और नए मकान बनाने के लिए भी सड़क को काटने का जो काम करते ही रहते हैं। सार्वजनिक कार्य विभाग के निर्माण कार्य के कारण सड़क के 1/3 भाग पर पत्थर गिरे थे। जो सार्वजनिक कार्य का जो विभागों ने कोई भी काम करेंगे तो जो सड़कों को क्या करते हैं, पूरे जो घाट पीट कर उधर ही काम करते रहते हैं और बीच बीच में उन्होंने कहीं गड्ढे भी देखा। उतना ही नहीं, जो बीच बीच में क्या करते हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे भी थे। उसने सोचा कि सड़क को सरकारी विभागों की सुरक्षा चाहिए। सड़क को अकेले नहीं, दूसरे नहीं, वो सबको जो सरकारी विभागों की जो सुरक्षा चाहिए, सब रक्षा करने से, सब पालन करने से जो ये सुरक्षा होती है। नगर पालिका से सफाई एवं देखरेख भी चाहिए। नगर पालिकाओं ने इसका स्वच्छता और सफाई का देखरेख भी करना चाहिए। विभू सड़क की व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया। जो सड़क को देखते ही उनको बहुत दुख हुआ। उसको लगा कि सड़क कितनी साथी है और फिर भी सबको जोड़ने की उदारता दिखाती है। देखो, उनको देखते ही उनका मन में ये आ गए, जो सड़क कितना सहायती है, कितना दर्द होता है तब भी
दर्शाती है और जोड़ने का भी जो उदारता भी दिखाती है। कई कच्चे हैं, कई डामर वाली तो है, कई कंक्रीट भी बनी हुई है। कई कच्चा मतलब कोई भी नहीं बनाते, कोई रास्ता नहीं होता है, वो कच्चा होता है। और थोड़ा सा डामर बोलते हैं ना, वो डामर वाले, और कई कई कंक्रीट भी होती है। सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है। सड़क को अपने जो रूप या मुख की जो चिंता नहीं बल्कि हमेशा जो लोगों की सुविधाओं की चिंता होती रहती है। मगर लोगों को सड़क की जरा सा भी परवाह नहीं। सड़क कितना वो करती है, तब भी जो आदमियों या लोगों को सड़क के बारे में जरा सा भी थोड़ा सा भी परवाह नहीं करते। कहीं जाते हैं उधर भी फेंक देते हैं कूड़ा कचरा और गड्ढे खोद देते हैं, उधर भरते भी नहीं है। और पानी वाला का जो पूरा सड़क खोद कर वैसे छोड़ देते हैं, इस तरह परवाह नहीं करते। विभू ने सड़क को सांत्वना देते हुए कहा, अब तक जो सड़क ने विभू को सांत्वना कर देते हैं, अब विभू सड़क को सांत्वना देते हुए कह रही है, मत रो माँ, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप मत रोना, हम अपना खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई उपाय बताओ, कोई भी उपाय है तो बताओ, हम करेंगे। सड़क वात्सल्य भाव से बोली, बेटा मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो। मैं कुछ नहीं बेटा, मेरे को क्या चाहिए, जो लोगों के मन में जो सड़क की सुरक्षा और सफाई के बारे में उनका भाव हो, उतना ही बहुत है। मेरी सूरत ना बिगड़े, सफाई का ध्यान रखे तथा यातायात के नियमों का पालन करें। देखो, मेरी सूरत का मतलब मुख या रूप मेरा कुछ भी बिगड़ जाए, लेकिन उसमें सड़क का जो सफाई का ध्यान रखे और यातायातों का नियमों का पालन करने का ध्यान रखना चाहिए। यातायात का जो सुविधा होती है, ट्रेन, बस, वैन, जीप का जो यातायात के नियमों का जो पालन होते हैं वो पालन करें। विभू को लगा कि लोगों के अत्याचार से सड़क को मुक्ति दिलानी चाहिए। लोगों की ये जो अत्याचार का जो सड़कों का जो इतना वो करते हैं, उसको मुक्ति दिलाना चाहिए। सड़क की सुरक्षा, सफाई एवं देखभाल के प्रति लोगों की जागृति लानी चाहिए। सड़क की जो सुरक्षा करना और सफाई और देखभाल करने का प्रति जो लोगों के जागृति कराना, और सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्रवाई होना चाहिए। सड़क के साथ कौन जो अन्याय करता है उनको क्या कार्रवाई होना ही चाहिए, ताकि वे अपने नागरिक कर्तव्य के प्रति सचेत रहना। सचेत मतलब जागृति रहना, जो अपने नागरिक कर्तव्य के प्रति जागृति रहना चाहिए। लोगों को यहाँ सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए कि सड़क की सुरक्षा में सरकारी विभागों के साथ उनका भी सहयोग रहे। इतना ही नहीं, लोगों के जागरूक के लिए मजबूर कर और सुरक्षा के बारे में बताना और सरकारी विभागों के साथ भी ये लोग सारे सहयोग करनी चाहिए। इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने, काटने तथा गंद करने वालों को एहसास दिलाना चाहिए। सड़क के जो तोड़ना और काटने के वजह और गंद या स्वच्छता नहीं होता, जो कहीं भी कूड़ा फेंक देती है, उसका जो एहसास दिलाना चाहिए। उनके कारण सड़क को कितना कष्ट होता है, उनके कारण से वो सड़क को भी कितना कष्ट होता है। विभू ने तय किया कि वहाँ अपने साथियों से चर्चा करके उन्होंने निश्चय कर दिया कि अपने जो सारे साथियों या मित्र हैं उसके साथ जो चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा। अपने अध्यापक से और उनके साथ साथियों या मित्रों के साथ साथ इसके बारे में जो सब कुछ वो बता के और कुछ प्रयास अवश्य करेंगे। इस प्रकार सोचते सोचते वहाँ स्कूल की ओर चल पड़ा। वो विभू ने सोचते सोचते ऐसे
सीधा स्कूल में चल पड़े। भले ही चलने में उसे थोड़ी सी देर हो गई थी। उसे सोचते सोचते धीरे अपने क्या कर सकते हैं इस सड़क के बारे में, सुरक्षा के बारे में, इससे सोचते सोचते अपना सीधा शाला में या विद्यालय में पहुंच गया। थोड़ी देर भी हो गई थी। बच्चों, गृह कार्य लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन, विभु क्यों दौड़ता हुआ स्कूल जा रहा था? स्कूल क्यों जा रहा था? विभु क्यों गया? तीसरा, लोग सड़क पे प्रति अपने कैसे प्रकट करते हैं? तीन प्रश्न। पहला प्रश्न, विभु क्यों दौड़ता हुआ स्कूल जा रहा था? विभु दौड़ता हुआ स्कूल जा रहा था, क्यों? विभु क्यों चौंक गया? विभु ने चौंक गया था, क्यों चौंक गया? लोग सड़क के प्रति अपने निर्ममता कैसे प्रकट करते हैं? लोग सड़क के प्रति जो अपने निर्ममता कैसे प्रकट करते हैं? तो बच्चे लिखकर लाना। धन्यवाद।